साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें की गई है और कब से ये महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, अखिल भारतीय और प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके महंगाई भत्ते में राज्य सरकार के द्वारा 3% की वृद्धि कर दी है, जो कि पहले 55% की दर से उनको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था, उसको अब केंद्र के बराबर यानी कि 58% कर दिया है। और ये जो महंगाई भत्ता है उनको देय तिथि से दिया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2025 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका आदेश भी राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से 29/10/2025 की डेट में आदेश जारी हुआ है। इसमें जो प्रति है शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। और जो विषय है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 1/7/2025 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता का भुगतान। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 6 अक्टूबर 2025 द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2025 से 55% से 58% पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1972 के नियम 3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई हैं। अतः राज्य शासन राज्य में काम करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 1 जुलाई 2025 से निम्नलिखित उपबंधों पर पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसमें पहला जो बिंदु है, पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 6 अक्टूबर 2025 में बताई गई रीति से होगा। इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 1/7/2025 से नकद दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी और इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 921 के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूल योग्य होगी। एरियस के देय उसी कार्यालय द्वारा बनाए जाएंगे जहां से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो। और अंतिम जो बिंदु है, इसमें कहा गया है कि इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तदनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई 2025 से पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए उपयुक्त कंडिकाओं में बताए अनुसार किया जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मनोज कुमार जायसवाल, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। और इसी के साथ अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो गई है और अब जो महंगाई भत्ता है इनको 58% की दर से मिलेगा, यानी कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका हो गया है। और 1 जुलाई 2025 से ये महंगाई भत्ता इनका बढ़ाया गया है। राज्य कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको 55% की दर से ही महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और उनको एरियर्स की राशि भी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। यानी कि अलग अलग कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग व्यवस्था लागू है। IAS IPS अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था और राज्य के जो अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए अलग व्यवस्था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा
जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में वादे कर्मचारियों से किए गए थे कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के द्वारा जब बढ़ाया जाता है उसी तिथि से दिया जाएगा, और खुद वित्त मंत्री जी के द्वारा भी कई बार कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनको महंगाई भत्ता मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, वे ऐसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहे हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, और ये व्यवस्था कब तक छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री जी बना पाएंगे, इसके बारे में भी कोई भी अता पता नहीं है। फिलहाल के लिए अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सरकार से मांगना पड़ रहा है, इसको लेकर हड़ताल भी करनी पड़ रही है, और छत्तीसगढ़ एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता दिया भी जाता है तो एरियस की राशि को काट कर जो महंगाई भत्ता है वह दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। जैसा कि वादा था कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान देय तिथि से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों में विरोधाभास की स्थिति बन गई है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता सरकार पहले दे देती है, और वो भी एरियस के साथ, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी तक केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसके लिए अब हो सकता है कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े, तभी सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे पाएगी। साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।